इतिहास को कहानी के तरह अगर पढ़ेगा तो ही समझ में आएगा। अगर तुम उसको बीच में थोड़ा से भी स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कोई पिक्चर चल रहा है तो तुम 10-15 मिनट के लिए पिक्चर चालू ही है, तुम देखते 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 10 मिनट के लिए कोई दोस्त आ गया, उससे बात करने लगा, फिर आके बैठेगा तो तुमको पिक्चर पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये एक तरीका का कहानी है। क्या है? कहानी है। इतिहास क्या है? एक कहानी है। हम लोग पढ़े थे हसीन मासूक सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के बाद सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे? और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। देखो, जब मौर्य वंश जब खत्म हुआ, मौर्य वंश के सबसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा सुसीम और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म ले लेने के बाद भारत का परिस्थिति अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत का कोई योग्य शासक, बहुत बढ़िया शासक यहाँ पे नहीं था। कोई बढ़िया शासक नहीं था। अब देखो, तो कोई बढ़िया शासक नहीं था, जिसके वजह से उस समय 4 गो विदेशी आक्रमण हुआ और वो लोग आके धीरे धीरे चारों तरफ बस गया। समझ में आया? क्या हुआ? बस गया, माने भारत में रहने लगा। देखो, कोई कंधार में जाके बसा अफगानिस्तान में, कोई तक्षशिल में पाकिस्तान में। देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान सब भारत में ही था उस समय। उस समय किसमें था? भारत एक अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। उस समय कंधार जो था वो अफगानिस्तान में था, तक्षशिल जो था पाकिस्तान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ठीक है। उसके बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र।